जो और भी गुरदास मान सर हो गए हैं ना, जितने भी पंजाबी सिंगर हैं जिनको आप अक्सर वीडियो में फोटो में हमेशा देखते रहते होंगे, तो अम्बाला के लोग उनके साथ काम कर चुके हैं भाई। और हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर दीपक सर जी। अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, सारे अम्बाला का आर्टिस्ट हर जगह ही परफॉर्म कर रहा है। हर सिंगर के साथ अधिकतर अम्बाला का आर्टिस्ट परफॉर्म करता है। प्रिंस जी हो गए, नीचे मिक्का सर, ये एमी विर्क जी, दिलजीत सर के साथ भी प्ले किया चंडीगढ़। हाँ जी, हमारे काका भाई हैं जो आप देखते हैं, इनके साथ ही मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये जस्सी गिल जी, इनके साथ तो आप काफी बार कर चुके हो जी। इनके साथ तो बहुत शोज करे आपको। ये जसबीर जस्सी जी, प्लेयर मेहंदी जी, दिल्ली शो था हमारा, इनके स्टाइल सिंडिकेट बैंड है, इनके साथ भी मैं रिसेंटली शुरू से अब तक जुड़े हुए, 4 साल प्रैक्टिस करी थी पहले इनके साथ। तो मुझे 15 साल से भी ज्यादा, 20 साल होने वाले हैं। छोटा बेटा रेहान। मैं समाज में यही मुहिम है मेरी, ताकि लोगों को लग सके कि भी पर्दे के पीछे जो काम करते हैं उनकी भी वैल्यू करनी चाहिए। हाडी संधू जी ने पहली बार लाइव बैंड बनाया था, तो उसमें पूरा हमारा बैंड। ये नेहा कक्कड़ जी, छोटे छोटे ये मेरी एकेडमी के स्टूडेंट हैं, इनका था। ये है गुरुनंदर भाई, इन्हीं के साथ। तो फिर इनकी वजह से मुझे यहाँ मौका मिला इनके साथ बजाने का। और कर्नल ग्रेवाल, साहिल सर और क्या बात है, बब्बल राय, ये एक साथ होते थे सारे। इन दोनों के साथ मुझे बजाने का काफी टाइम मौका मिला। गुरु रंधावा जी। अच्छा, इनके साथ भी? इनके साथ हम श्रीलंका गए थे जी। ये दिलजीत जी हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंडी टॉक्स में। और आज मैं पहुंचा हूं अम्बाला कैंट, जो कि हमारे दीपक सर हैं उनके पास, जो कि एक आर्टिस्ट है। और उनकी एकेडमी में आपको आज विजिट कराऊंगा, किस तरह से जो है एकेडमी में जो है यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, किस तरह से सर ने जो है अलग अलग आर्टिस्टों के साथ काम किया। और हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ जो गुरुजी हैं प्रवीण सर हैं, और इनके ही स्टूडेंट हैं दीपक सर, जो आपको बताएंगे किस तरह से जो है उन्होंने प्रवीण सर से शिक्षा प्राप्त करके आगे अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग आर्टिस्टों के साथ काम किया है। और मैं ये कहूँगा कि हर आर्टिस्ट अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों के साथ जो काम करता है उनको आगे बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा जो है अपनी भूमिका निभाता है। तो आज दीपक सर जो है हम उनका पॉडकास्ट कर चुके हैं, जो इस समय हमें अपनी पूरी एकेडमी का दौरा कराएंगे। किस तरह से जो है यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटो लग रखी हैं, आप देख सकते हो कि कौन कौन से सिंगर के साथ कैसे कैसे उन्होंने काम किया है, कैसे कैसे एक सिंगर को आगे बढ़ाने में एक आर्टिस्ट की क्या भूमिका रहती है। तो आ जाइए दीपक सर, एक बार आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पॉडकास्ट कर चुके हैं, कैसा लगा सर आपको पॉडकास्ट? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत, मैं समझ नहीं पाया कि क्या बोलूँ क्या बनाऊँ। नहीं, बहुत अच्छा बोला सर आपने। और मैम भी हमारे साथ हैं, एक बार बता दीजिए। ये मेरी वाइफ है नेहा। सर नेहा नाम है, क्या कहना चाहोगे सर के बारे में कुछ? अच्छा, बोल नहीं पा रहे, बड़े नर्वस हो गए हैं। तो सर आप बताइए एकेडमी में किस तरह से जो है ये सारी फोटो लगी, इनके पीछे क्या राज है और कैसे कैसे आपने अलग अलग आर्टिस्टों के साथ काम किया है, ताकि हम लोग जान सके किस तरह से जो है अम्बाला के जो आर्टिस्ट हैं वो दूसरों के लोगों की लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ काम करके। ये मेरी फ़ोटो है, ये शूट की है, जो हमारा गुरनज़र भाई का और गुरनज़र लाइव जो एक शो चला था जी, उनका ये सॉन्ग आया था अल्लाह दी नमाज, ये कन्वर ग्रेवाल जी के साथ। अच्छा, कन्वर ग्रेवाल जी अल्लाह दी नमाज। तो उसमें मुझे एक एज अ परकशनिस्ट मुझे मौका मिला। और सर आगे बताइए। ये दिलजीत जी हैं। अच्छा, दिलजीत सर, ये कहाँ मिले सर आपको? इनका शो था दिल्ली, हमारा मलकीत सिंह के साथ, और सेकंड टाइम इनका था। तो इनसे वहाँ मुलाकात हुई और इनके साथ बहुत सारा टाइम बिताने का मुझे मौका दिलजीत सर के साथ जी। तो बहुत बड़े स्टार बजाने का भी मौका मिला मुझे। क्या बात है सर, दिलजीत सर के साथ भी प्ले किया आपने? चंडीगढ़। हाँ जी। अच्छा, तो आगे सर बताइए और कौन कौन थे? ये है जी, ये गुरु रंधावा जी। अच्छा, इनके साथ भी? इनके साथ हम श्रीलंका गए थे जी। अच्छा, इनके साथ भी काम किया आपने? अच्छा, दिलजीत सर और गुरु रंधावा जी। हाँ जी, क्या बात है। और इसके आगे सर? ये जी हैं, ये जया किशोरी जी हैं, और ये जस्सी गिल जी हैं। इनका गाना आया था, आपने देखा होगा, बहुत अच्छा, एक प्रेयर आई थी वो, उसका नाम था जिसके सिरों पर तो स्वामी। हाँ जी, हाँ जी। ये भी इसमें मुझे एज अ रिदमिस्ट का मौका मिला जी। अच्छा, और आगे सर? ये हमारे काका भाई हैं जो आप देखते हैं, इनके साथ ही मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना था, जो मेरा एक्सीडेंट हो गया। और अमेरिका कनाडा भी मैं इन्हीं के साथ गया। इन्हीं के साथ गए थे? अब इनके साथ का मतलब इनके साथ में? हाँ जी, इनके साथ काम। क्या बात है। और आगे सर? ये जी रंजीत बाबा जी हैं। अच्छा, इनके साथ भी काम कर चुके हैं। ये बिंद्रखिया जी के लिए प्रोग्राम होता है बिंद्रक गाँव में, बहुत संगीत का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। उनको सम्मानित उनके लिए होता है, यानी मतलब उनके श्रद्धांजलि होती है, उनके मेला होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे इनके साथ बजाने का सौभाग्य मिला। क्या बात है। और आगे सर बताइए। तो काफी सारे ये बब्बल राय जी हैं। बब्बल राय जी हैं। हाँ, इनके साथ मैंने
काफी टाइम बजाया मैंने। क्या बात है। जैसे कि अव्वल राय ये एक साथ होते थे सारे, इन दोनों के साथ मुझे बजाने का काफी टाइम मौका मिला। क्या बात है सर, और आगे बताइए सर। जी, ये गुरनजर भाई हैं जो साहिल सिंडिकेट और गुरनजर जो दोनों का बैंड था। कौन सा ग्रीन कोरस? ग्रीन कोरस बैंड। हाँ जी, जो इनका था, ये है गुरनजर भाई, इन्हीं के साथ। तो फिर इन्हीं की वजह से मुझे यहाँ मौका मिला इनके साथ बजाने का। और कर्नल ग्रेवाल, साहिल सर और गुरनजर के साथ की दोस्ती तो फिर कई साल हो गए होंगे सर आपकी? वो तो काफी टाइम, और अभी तो बहुत प्यार है। आगे भी चलता रहेगा? जी, हमेशा चलता रहेगा। और आगे बताइए सर। ये मेरा स्टूडेंट है कार्तिक, जो कि इस समय वीडियो बना रहा है। जी, जो वीडियो बना रहा है हमारी। अच्छा, प्यारा स्टूडेंट है क्या सर? ये प्यारा है। अच्छा, आगे बताइए। ये जी वो सुखी पंजाबी सिंगर। अच्छा, सुखी पंजाबी सिंगर, इनके साथ मुझे बजाने का मौका मिला। और आगे? ये रुपिंदर हांडा जी। अच्छा, ये भी सिंगर है। हाँ जी 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 जी। इनके साथ मुझे मौका मिला। ये मास्टर सलीम जी के फादर साहब तारपुर शाकोटी जी। अच्छा, इनके साथ भी? जी, इनके साथ इनका भी बड़ा आशीर्वाद मिला। ये सुरेश भैया मुझे मिलवा के लाए थे, इनसे बहुत आशीर्वाद मिला मुझे। क्या बात है। और ये सर आगे छोटे छोटे स्टूडेंट? ये छोटे ये मेरी एकेडमी के स्टूडेंट हैं। अच्छा, यहीं के? जी, और गुरुजी के स्टूडेंट हैं। वो सारे मिलके हमने जो मैं बताया इंडिया गॉट टैलेंट के लिए हमने प्रैक्टिस करी थी। हाँ जी, हाँ ये उस परफॉर्मेंस के लिए जो हम छोटी देर परफॉर्मेंस करते थे वहाँ की। और आगे बताइए सर। ये नेहा कक्कड़ जी। अच्छा, नेहा कक्कड़ जी। जी, आपने कोई आर्टिस्ट छोड़ा नहीं है? बस सब गुरुजी का आशीर्वाद। और ये मेरा स्टूडेंट खुशी है। अच्छा, खुशी, ये ढोलक प्ले कर रहा है? जी हाँ जी, ये ढोलक प्ले करता है। और आगे? ये हार्डी संधू जी। ये वीडियो तो मैंने भी देखी है आपकी। अच्छा, हार्डी संधू ने, मैंने सुना है कि पहले जो है आपके बैंड के साथ ही कहीं ना कहीं। जी हाँ, हमारा म्यूजिकल बैंड था। जब हार्डी संधू जी ने पहली बार लाइव बैंड बनाया था तो उसमें पूरा हमारा बैंड था। अच्छा, आप पूरी बैकबोन की तरह? साहिल सिंडिकेट बैंड का पूरा बैंड उनके साथ। यही से शुरुआत करी उन्होंने अपने शोज की? जी हाँ, आप सबके साथ? जी हाँ जी, पूरा सहयोग रहा आपका? जी बिल्कुल। आपकी वजह से आर्टिस्ट आज कहीं ना कहीं पहुंच गए। नहीं, मैं मानता हूँ कि जो म्यूजिशियन है ना जी, उसको एक सिंगर को बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हाँ जी, बहुत बड़ा। जो लोग आगे बढ़ते हैं सिंगर, तो स्टेज पे जो पीछे बैकग्राउंड में काम करते हैं ना, वो लोग एक्चुअल में एफर्ट मार रहे हैं किसी दूसरे के लिए। पैसा मिलता है वो अलग बात है, लेकिन उनके टैलेंट की भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका रहती है उनके जीवन में। आर्टिस्ट की वजह से ही मैं तो मानता हूँ कि एक सिंगर है और सिंगर की वजह से एक आर्टिस्ट है। हाँ, दोनों का आपस में वो तालमेल था। लेकिन लोग जो है हमेशा सिंगर को ज्यादा, क्योंकि म्यूजिशियन पीछे रहता है, उसको नहीं पूछते चाहे जितना मर्जी उसने मेहनत करी। समाज में यही मुहिम है मेरी, ताकि लोगों को लग सके कि भाई पर्दे के पीछे जो काम करते हैं उनकी भी वैल्यू करनी चाहिए हमें। बिल्कुल, उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना वो स्टेज के आगे वाले को देते हैं किसी भी फील्ड में, है ना सर? तो सर आगे बताइए आपने। अच्छा, ये साहिल सर आगे अपने। ये कार्तिक के साथ मेरा बेटा है, छोटा बेटा रेहान। ये भी गुरुजी प्रवीण राठी जी से। अच्छा, आपने मतलब कि फैमिली वाकई म्यूजिक में जाने वाली है सारी? कोशिश करें, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद रहा। बात है सर ये तो जी। और ये है साहिल सिंडिकेट जी। साहिल भाई जो है गुरनजर, और साहिल भाई जो मैं नाम ले रहा था, ये हैं साहिल भाई। अच्छा, ये साहिल सर मतलब जो जिनके साथ अभी रिसेंटली? जी, इनका साहिल सिंडिकेट बैंड है। इनके साथ भी मैं रिसेंटली शुरू से अब तक जुड़े हुए। 4 साल प्रैक्टिस करी थी पहले इनके साथ, तो मुझे 15 साल से भी ज्यादा, 20 साल होने वाले हैं हम साथ हैं। और आगे सर? और ये दिलेर मेहंदी जी, दिल्ली शो था हमारा, इनके साथ भी काम किया आपने? और आगे? ये मान साहब, गुरदास मान जी। गुरदास मान जी, बहुत साल पहले एक बार हमें चांस मिला इनके साथ काम करने का। जी हाँ जी। ये बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं। ये मलकीत सिंह जी, जिनका गाना आया था तू तक तूतिया जी, गोल्डन स्टार। इनके साथ ये मलेशिया की फोटो है। अच्छा, मलेशिया की फोटो? मलेशिया बताया था मलेशिया के जी, मलेशिया में इनके साथ गया था परफॉर्म कर रहे। ये जस्सी गिल जी, इनके साथ तो आप काफी बार कर चुके हो? जी, इनके साथ तो बहुत शोज करे। आपको वैसे पहचान लेते होंगे, कहीं देखते होंगे ना? मैं थोड़ा बहुत इनका ये गाना आया था अभी, रिजा, ये शूट की है ये। अच्छा, शूट? हाँ, शूटिंग के टाइम जब हमारा गाना शूट हो गया था उसके बाद की ये फोटो है। और ये कविता कृष्णमूर्ति जी, ये इनका आशीर्वाद मिला मुंबई एयरपोर्ट पे हम मिले। अच्छा, वहाँ पे तो हमने बताया कि ऐसे हम भी छोटे से कलाकार हैं जी। ये जसबीर जस्सी जी, ये भी इनके साथ, हाँ जी, दिल लगी कुड़ी गुजरात जी हाँ जी, इनके साथ मौका मिला। ये एमी विर्क जी, इनके साथ हमें बजाने का मौका मिला। क्या बात है। ये मेरा बेटा है राघव, बड़ा बेटा है मेरा। ये अभी हाँ जी, ये प्रवीण जी मेरे गुरुजी हैं, उनके बेटे से कुछ सीख रहा है, क्लासेस वगैरह। जी हाँ जी, क्या बात है सर। नीचे कमल खान जी की तस्वीर है ना? कमल खान जी, इनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का जी। ये वो जिनका सॉन्ग आया था बोतला शराब दी आँखां तेरियां। अच्छा, पंजाबी सिंगर। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है सर। इधर भी दिखा दीजिए एक बार। जोश बरार जी, इनका भी अभी गाना बड़ा फेमस हो रखा है। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इधर रोशन प्रिंस जी हो गए, नीचे मिक्का सर हो गए। ये मिक्का सर हो गई। इनसे मुझे साहिल भाई ने मिलवाया था।
अच्छा, जब मैंने बताया था कि साहिल भाई ने मुझे इनके पास प्रमोट कर दिया। क्या बात है सर, मतलब पूरी ये सर की पूरी एकेडमी। और सर यहाँ सर क्लासेस वगैरह कैसे रहती हैं? क्लासेस हफ्ते में 3 दिन लेते हैं हम यहाँ पे। किसी ने सीखना हो तो मेरे साथ रियाज करना हो, सीखता हूँ मैं भी रहा हूँ, तो वो मेरा अम्बाला कैंट में म्यूज़िक एकेडमी है। हाँ जी, दीपक म्यूज़िक एकेडमी के नाम से। सर एक चीज़ बताओ, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे काफ़ी सारे सिंगरों के साथ आपने, मेरे को लग रहा है कि कोई छोटा ही नहीं है जी, काम किया है। तो जैसे हम भी कहीं जाते हैं ना, तो ये लोग बोलते हैं कि अम्बाला के लोग जो है ना हर आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। आपको भी कहीं सुनने को मिला? सारे अम्बाला का आर्टिस्ट हर जगह ही परफॉर्म कर रहा है, हर सिंगर के साथ अधिकतर अम्बाला का आर्टिस्ट परफॉर्म करता है। आपको भी सुनने को मिली है चीज़? सुनने को मिली, हमारे साथ जाते हैं, हम उनके साथ जाते हैं। हाँ, तब बंदे बोलते हैं कि यार कोई बैंड तो छोड़ दो भाई, तुम कोई सिंगर तो छोड़ दो। सारे भाई, कोई ड्रमर, कोई बजाने वाला अम्बाला का हमेशा मिलेगा। पंजाब के, दिल्ली के अधिकतर म्यूजिशियन बोलते हैं यार उस सिंगर के साथ भी तुम्हारे अम्बाला से जाते हैं, उस सिंगर के साथ भी तुम्हारे अम्बाला से जाते हैं। हमारे अम्बाला में बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हैं। तो भाई अम्बाला के लिए बड़ी प्राउड की बात है ये। अगर आपको नहीं पता ना, तो जितने भी पंजाबी सिंगर है ना, दिलजीत जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जो आज बहुत बड़े स्टार हैं, इस तरह से जो और भी गुरदास मान सर हो गए हैं ना, जितने भी पंजाबी सिंगर हैं जिनको आप अक्सर वीडियो में, फोटो में हमेशा देखते रहते होंगे, तो अम्बाला के लोग उनके साथ काम कर चुके हैं भाई। और हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर दीपक सर, जिन्होंने इन सब जानी मानी हस्तियों के साथ, जिनके साथ लोग फोटो खिंचवाने के लिए तरस रहे हैं कहीं ना कहीं, तो काम कर चुके हैं और आगे भी काम कर ही रहे हैं। और भाई का बड़ा फ्रेंडली, दीपक सर का बड़ा ही मेरे साथ फ्रेंडली नेचर है और हमारे लिए बड़ी प्राउड फील की बात है ये। और आप भी अपने बच्चों को अगर टैलेंट सिखाना चाहते हैं, ढोलक, तबला, कुछ भी बहुत अच्छी टेक्निक से सिखाना चाहते हैं, मैं कहूँगा दीपक सर से आप कॉन्टैक्ट करें। और आपके बच्चों की छुट्टियाँ हैं, बजाय इसके आप उनको फ़ोन में गेम्स खिला रहे हो या फिर कहीं इधर उधर के कामों में लगा रहे हो, तो उससे बढ़िया है आप उनके अंदर कोई टैलेंट पैदा करें, यहाँ पर आएँ और बहुत कम फीस में। वो सिर्फ एक गुरु दक्षिणा रहती है कि ताकि बच्चा सीरियस होकर सीखे। सर ने बोला कि मेरे साथ रियाज करना पड़ेगा जी। वो तो फीस भी इसलिए, फीस भी वो नाम के लिए है, बस ये है कि उनको थोड़ा सा ये रहे, पेरेंट्स को भी ये रहे कि हम पैसे दे रहे हैं कि सीखो, थोड़ा सीरियस रहे। रिदम रॉकर। एक चीज़ और बता दो आप, लास्ट थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहूँगा कि जो लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और जो कई लोग दूसरे सोचते रहते हैं कि आर्टिस्ट तो भाई कुछ नहीं कमा पाते, क्या काम है ये भाई, जॉब की तैयारी कर ले, तो आप एक चीज़ बता पाओगे कि जॉब बेटर है या फिर जॉब जितना कमा पाते हैं कि नहीं कमा पाते हैं, या फिर क्या क्या खुशियाँ मिल पाती हैं एज एन आर्टिस्ट? अगर जो आर्टिस्ट बनना चाहता है वो जॉब, जो आर्टिस्ट बनना चाहता है वो तो जॉब करना ही नहीं चाहेगा, वो कहेगा कि जॉब कुछ नहीं है। क्योंकि कितना पैसा है सर इसमें, बहुत मेहनत करें इंसान, सब कुछ है। जो इंसान सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो, हम आर्टिस्ट मेहनत करके गुरुजी के आशीर्वाद से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से हम गाड़ी भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं। बस रियाज और अपने सच्चे दिल से अपने संगीत को पूरा अपने अंदर समाना पड़ेगा, मेहनत करनी। और सर एक बार बता दो आपसे दोबारा कि कौन कौन सी कंट्री आप जा चुके हो? मैं अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, अभी और जा रहा हूँ रिसेंटली। आगे भी कहीं ना कहीं। और छोटे पूरे इंडिया में कहाँ घूम चुके सर आप? इंडिया तो मैं सारे में घूम चुका हूँ। कोई बाय फ्लाइट मतलब बाय रोड भी गया हूँ, बाय ट्रेन भी गया हूँ, और फ्लाइट से जाने का अब तो मौका मिलता रहता है। इसके पीछे बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद और सिर्फ आपका जो आर्टिस्ट लाइन है, इसका कहीं ना कहीं सबसे मेरे दादा गुरुजी श्री ज्ञान चौरसिया जी, जिनका अभी निधन हुआ है कुछ दिन पहले, और मेरे गुरुजी श्री प्रवीण राठी जी, मैम नीरजा चौरसिया मैम, और आपके बड़े भाई? मेरे बड़े भाई तो मेरी जान है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार करा है, आज तक करा है। हमारी मैडम नीर और आरती मैम, प्रवीण सर की वाइफ, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट करा, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन, सबकी बदौलत जो है आज फैमिली भी अच्छी तरह से सर्वाइव कर पा रही है। और आप इतने देशों में घूम चुके हो जहाँ पर लोग वीज़ा लगवाने के लिए 30-30, 35-35 लाख जेब में लेके चलते हैं और वीज़ा नहीं लग पाता। एज एन आर्टिस्ट आपने इतनी मेहनत करी और बड़े गुरुजनों के आशीर्वाद से आज आप वो सारी चीज़ें कर पा रहे हो। लोग पैसे आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात, जो लोग पैसे लगा के जाते हैं और हम आर्टिस्ट बन के वहाँ से पैसे कमा के लाते हैं। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और भी मोटिवेट होइएगा, आप पूरी वीडियो को देखिए। और हमारा जो पूरा पॉडकास्ट है वो यूट्यूब चैनल बंटी टॉक्स पे आप जाइए, वहाँ पे विजिट करें सर की, वो आपको वहाँ पे फुल डिटेल मिल जाएंगे और भी सारे आर्टिस्टों की आपको कहानियाँ वहाँ पे मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ। हमें बंटी टॉक्स फिर से धन्यवाद आपका दीपक सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो गाइज़ ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, जो आपने अभी दीपक सर के साथ जो है हमारी वीडियो देखी। और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लो, जल्द ही पार्ट 2 जो है आपके पास आएगा, जिसमें दीपक सर की पूरी बायोग्राफी आपके सामने आएगी।
और कमेंट बॉक्स में बताइए दीपक सर की जर्नी से आपने क्या सीखा, आपको क्या मोटिवेशन मिला और कैसी आपको वीडियो लगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करके हमारे साथ जुड़े। आपका एक एक फॉलो, एक एक लाइक हमें जो है मोटिवेशन का काम करेगा, ताकि ऐसे ही हम आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, हम सब मिलकर उनकी लाइफ को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।